ओम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत पौधे के बारे में जिसे शिव प्रिय भी कहा गया है संस्कृत में, क्योंकि भगवान शिव को अति प्रिय पौधा। धतूरे की आयुर्वेदिक गुण एवं कर्म की बात करें तो आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा श्लोक मिलता है आयुर्वेद ग्रंथों में, जो कि कुछ इस प्रकार है। धतूरो मद मूर्छा कृत कफ गनो विहीन पित्त कृत, अर्थात इसमें मधुर, कटु, वात कारक, विषनाशक एवं घाव को भरने जैसी प्रॉपर्टी आयुर्वेद के अनुसार बताई गई है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, किस प्लांट में किस तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, तो इसमें फ्लेवेनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, सैपोनिन्स, पोटेशियम नाइट्रेट, विटामिन सी जैसे केमिकल कंपाउंड्स इस प्लांट में मिलते हैं। बात करते हैं मेडिसिनल यूजेस की, किन किन डिजीज़ों में ये प्रयोग किया जाता है। तो इस पौधे को सर्व रोग प्रशमनी की कैटेगरी में रखा गया है आयुर्वेद के अनुसार। एक पौधा फायदे अनेक, यानी कि पौधा तो एक है लेकिन ये कई डिजीज़ को क्योर करने में हेल्पफुल है, ऐसा आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है। बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में और किन किन डिजीज़ में इसको किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। तो डिजीज़ तो बहुत सारी ये क्योर कर सकता है, लेकिन हम कुछ मेजर डिजीज़ की बात करेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़, क्योंकि इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ में काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें इसकी 30 mg टैबलेट्स ली जाएँ, जो कि आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है ड्रग्स के फॉर्म में, आयुर्वेदिक ड्रग्स के फॉर्म में। अगर इसको लिया जाए तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में भी एक्ट करती हैं। क्रॉनिक हेडेक में आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि इसके बीज को 2 से 3 बीज को अगर यूज़ किया जाए एज अ मेडिसिनल फॉर्म में, तो इसके क्रॉनिक हेडेक की कंडीशन को भी हम रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस और गठिया कंडीशन में अगर इसे तिल के तेल के साथ पकाकर इसका मालिश किया जाए, जहाँ पे एक्चुअली में दर्द हो रहा है उस जगह पे अगर इसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो उस जगह पे ये काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करता है, काफ़ी अच्छा ये जॉइंट्स पेन के लिए। ये आयुर्वेद के अनुसार कुछ मेन डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। वैसे तो ये स्किन डिजीज़, फीवर, और क्योंकि एंटीटॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करता है ये, तो बिच्छू के दंश में भी ये काफ़ी हेल्पफुल पाया गया और इसकी कुछ रिसर्च बेस्ड स्टडी भी की गई। रिसर्च बेस्ड स्टडी की बात करें तो ये अस्थमा की प्रॉपर्टी में, जैसे अस्थमा के केस में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अस्थमा के केस में साउथ अफ्रीका में भी इसका यूज़ किया गया था, जिसमें ये काफ़ी अच्छा पाया गया अस्थमा को ट्रीट करने में, क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेटर्स जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। डिजीज़ में यूज़ करने के बाद आपको इसके प्रिकॉशन का भी बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये पौधा पॉइजनस है और इसके ऊपर कुछ रिसर्चेस भी हैं कि इसको गलत ढंग से लिया गया तो इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इसका प्रिकॉशन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसे आप सभी को भी जानना चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि इसके प्योर एक्सट्रैक्ट को, एक्चुअली हमारे ग्रंथों में लिखा गया, इसके प्योर एक्सट्रैक्ट को हम निकाल सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू ही, क्योंकि आयुर्वेद में इसका इलाज भी मिलता है और इसका आयुर्वेद में यूज़ भी बताया गया, इसका यूज़ कैसे करना है। तो आयुर्वेद में इसका एक यंत्र बनाया गया था, डोला यंत्र, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यंत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिससे इसके प्योर फॉर्म को, इसका शोधन कर सकते हैं और इसके प्योर फॉर्म को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे इसकी पॉइजनस प्रॉपर्टी को हम मिटा सकते हैं। यानी कि इसका प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म यानी मेडिसिनल फॉर्म में हम इसे ले सकते हैं। ये तो रही मेडिसिनल यूजेस के बारे में। रिसर्चेस में भी पाया गया कि ये स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टोरेंट, एनाल्जेसिक, सेडेटिव और ब्रोंकोडायलेटर जैसी कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है। ये तो बात रही रिसर्चेस के अकॉर्डिंग। और हमने बात की शिव प्रिय पौधे के बारे में, जिसे हम धतूरा के नाम से जानते हैं। ये तो शिव जी को अति प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक मंत्र भी अति प्रिय है, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मोक्षी यमामृता। इस महामंत्र का उच्चारण जब ऋषि मार्कंडे जी ने किया अपने अंतिम समय में, तो उनके चारों तरफ एक शिव कवच का फॉर्मेशन हो गया, जिसके बाद एक प्रभाव उत्पन्न हुआ, जिसके प्रभाव से खुद यमराज को अपने लोक वापस जाना पड़ा था। तो आइए महाशिवरात्रि के इस पर्व पर एक बार जरूर इस मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें, जिससे हमारे बुरे कर्म हमसे दूर रहें एवं हम अच्छाई के मार्ग की ओर अग्रसित हो। लास्ट में महाशिवरात्रि के इस पर्व पर एक मैसेज के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा
कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि में शिव जी को धतूरा, भांग जैसी कुछ नशीली पदार्थों का चढ़ावा चढ़ता है और लोग इसे रिलेट करते हैं भगवान शिव को नशीली पदार्थों के साथ कि भगवान नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। लेकिन आपको क्या पता है, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि भगवान शिव के गले में ऑलरेडी एक इतना खतरनाक विष विराजमान है जो अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, जिसकी एक बूंद अगर धरती पे गिर जाती तो पूरी धरती का विनाश हो जाता। उस विष को शांत करने के लिए हम नशीली पदार्थों का चढ़ावा भगवान को चढ़ाते हैं, न कि खुद को सेवन करने के लिए। जो लोग इस तरह की भ्रामक अफवाहें फैलाते हैं और भक्त का एक हानि पहुंचाते हैं, उन लोगों को भगवान शिव की इस स्टोरी को जरूर जान लेना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।